ओम शांति। आज सुनते हैं 23 मार्च की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल है सब उपकारी बन, अपकारी पर उपकार करो, सर्व शक्तियां, सर्व गुण और सम्मान दाता बनो। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, आज स्नेह का सागर बाप अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। स्नेह की शक्ति बाबा ने कहा बहुत बड़ी शक्ति है। तो सब बच्चे बाप के स्नेह में समाये हुए हैं और बाप बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। तो बच्चों को सदा स्नेह की शक्ति में, बाबा के स्नेह में समा जाना। फिर बाबा ने कहा एक तरफ स्नेह, फिर बाबा देखते हैं सर्व शक्तियां भी समाई हैं क्या। बाबा ने कहा सर्व शक्तियां कौन कौन सी हैं। बाबा ने कहा क्या सदा सर्व शक्तियों का भी अपने में अनुभव करते हैं। स्नेह के साथ सर्व शक्तियां भी चाहिए। बाबा ने कहा जिस भी शक्ति को ऑर्डर करें वो शक्ति एकदम हाजिर हो जाए, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं। जिस शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर हो जाए। बाबा ने कहा ऐसे बार ऐसा नहीं, 10 बार तो ऑर्डर किया हाजिर हो गई, 11वीं बार नहीं हुई। जैसे समाने की शक्ति है तो समाने की शक्ति 10 बार तो हाजिर हो गई, 11वीं बार तो उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने तो सबको एक समान सर्वशक्तिवान बनाया, लेकिन बच्चे नंबरवार बन जाते। तो नंबरवार क्यों बनते, आज बाबा ने उसका कारण बताया। बाबा ने कहा जो बाबा की श्रीमत है और जो श्रीमत पर पूरा चलते, श्रीमत अनुसार चलते, तो वो बाबा के जैसे कि श्रीमत, बाबा क्योंकि हजूर है सब आत्माओं का, और हजूर के सामने जी हाजिर करते, अर्थात उसकी श्रीमत में भी जी हाजिर, उसकी हर आज्ञा में जी हाजिर। तो बाबा के सामने उसको याद करके भी हर वक्त हाजरा हजूर को हाजिर रखते, तो उनके सामने सर्व शक्तियां भी सदा जी हजूर करती। अगर वो कुछ मिक्स है, पूरा श्रीमत पर नहीं, तो शक्तियां भी कभी साथ देंगी तो कभी नहीं देंगी। इसलिए बाबा ने कहा अगर सर्व शक्तियों को हाजिर करना है तो खुद भी श्रीमत में सदा हाजिर रहो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो क्या चाहते हो, समान बनना ना, बाप समान बनना। समान कौन बनेंगे, बाबा ने कहा जो समान में रहेंगे वही बाप समान बनेंगे। तो समान में रहना और सम्मान देना है। तो बाबा ने देखा इस चीज की समय प्रमाण आवश्यकता है, सबको सम्मान देना। अच्छा, बाबा ने देखो कैसा भी कड़ा संस्कार वाला बच्चा हो, कैसा भी माया के वश होकर आया हो, पाप का बोझ उठा के आया हो, किसी भी संस्कार वाला बच्चा, तो बाबा ने क्या कहा, मेरा लाडला बच्चा, सिक्की लदा बच्चा। तो बाबा ने अपना परिवार का बच्चा तो कितना प्यार दिया। ऐसे ही बच्चों को भी अपकारी पर भी उपकार करना है, सदा ऐसी दृष्टि से देखना है, तब सब बातें ठीक हो जाएंगी। सम्मान देना ही बाबा ने कहा सम्मान लेना है। जितना जितना सम्मान देंगे उतना सम्मान स्वतः ही मिलेगा। बाबा ने कहा कि जरा देखो उसका तरीका, जो सम्मान में रहेगा वही सबको सम्मान दे पाता है, जो सम्मान में नहीं रहता तो वो सम्मान कैसे देगा। इसलिए सदा सम्मान में रहना है। तो बाबा ने आज इस बात का भी हम बच्चों को बहुत अटेंशन खिंचाया कि सदा सम्मान दे के तब सबको सम्मान कर सकते हैं। तो फिर बाबा ने आज बच्चों को, खास कर्नाटक वालों को भी बाबा ने खूब महिमा की। कर्नाटक सेवा में
जैसे पहला टर्न में नंबर 1 लिया, ऐसे सेवा में भी नंबर 1, हर चीज में नंबर 1। कर्नाटक वालों ने फिर बाबा ने कहा मेगा प्रोग्राम किया है, नहीं किया तो किसी ने कहा बाबा करेंगे बेंगलोर में। कितने स्थानों पे हुआ है, 2004-5 की बात है, तो 8-9 स्थानों पे। तो बाबा ने कहा उन सबको बहुत 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 मुबारक हो। हमें याद है हमने भी पानीपत में 13 फरवरी 2005 को मेगा प्रोग्राम किया था। 1 लाख आत्माएं आई थी और मंच पे 8 दादियां थी, 6 दादियां, दादी जानकी, दादी मनोहर दादी, सहारनपुर की भगवती दादी, रुक्मणी दादी आई थी, राजौरी से कमलमणि दादी आई, कृष्णा नगर से करनाल की ब्रिज पुष्पा दादी, तो टोटल 6 दादियां थी। और दादे भी थे, ब्रिजमोहन भाई साहब, अमित चंद भाई साहब और मोहन सिंगल, और चंद्रू बहन सैन फ्रांसिस्को, और वो बहन थी अपनी हंसा रावल थी, उषा बहन मधुबन। क्या जबरदस्त प्रोग्राम था। तब बाबा ने कहा बाबा को पसंद है मेगा प्रोग्राम। फिर बाबा हमेशा लेकिन तो कहते हैं ना, लेकिन इतना एनर्जी लगाई, इतना टाइम लगाया, इतना सब कुछ किया, वो तो अच्छा किया, पैगाम अच्छा पहुंचाया, लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा बाबा को 108 की माला पहनाई, कम से कम 108 की माला बाबा को जरूर पहनाओ। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम करो, 108 की पहनाओ, 16,108 की पहनाओ। सेंटर पे आने जरूर चाहिए, कोई ना कोई आने जरूर चाहिए, ये खास बाबा ने कहा। फिर बाबा ने दादियों का भी कहा कि दादियों की कितनी रौनक लगी हुई है मधुबन में, दादियों से ही रौनक है, दादियां हैं तो रौनक है। फिर बाबा ने कोई दिलकश ना हो, कहीं तो दादियां हैं कहीं दादियां नहीं होती हैं, तो बाबा ने कहा अच्छा दादियां नहीं तो दीदियां भी कोई कम बात है क्या, दादियों की पालना ली हुई है, दीदियां हैं, दादे हैं, जो भी हैं, जहां भी हैं, चाहे अपने सेंटर पे हैं, कहाँ भी हैं, तो रौनक होनी चाहिए। ऐसी मायूसी या उदासी का वातावरण नहीं होना चाहिए, रौनक लगा के रखना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो ये है बाबा का विशेष। फिर बाबा ने आज ड्रिल भी कराई कि बच्चे सेकंड में तुम क्या कर सकते हो, फरिश्ता सो देवता, मैं फरिश्ता सो फिर मैं देवता हूं, ऐसे सेकंड में तुम अपने को सेकंड में ड्रिल में सेट हो सकते हो। तो ये प्यारे बाबा ने फिर कहा। फिर आज बाबा ने वरदान में बाबा ने हम बच्चों को विशेष जो है कहा कि बच्चे तुम बच्चे कोशिश करके सदा जो है, आज का वरदान था अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले ऐसे निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। बाबा ने कहा अलबेलापन हो ही जाएगा, कर ही लेंगे। अरे क्या बाबा ने कहा विनाश काल स्मृति में जब तक नहीं रखेंगे ना, तो ये आपका अलबेलापन खत्म नहीं होगा। तो अलबेलापन की नींद जो है ना सबसे बड़ी नींद है, इसलिए इसमें कभी अलबेला कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। ये अलबेलेपन के डनलप के किसने किया, अरे बड़े भी ऐसे। बाबा ने कहा अलबेलेपन की नींद को तलाक दो, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे, निद्रा जीत चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर आज बाबा ने कहा तन मन धन, स्लोगन में कहा तन मन धन संबंध संपर्क सब में किसी भी तरीके से बाबा के कार्य में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। रोज चेक करो, आज तन से मैंने बाबा को कितना सहयोग दिया, मन से बाबा के कार्य में कितना सहयोग दिया, धन बाबा की सेवा में कितना लगाया, संपर्क संबंध कितना लगाया। तो किसी ना किसी तरीके मुझे बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। और सहयोगी बाबा ने कहा वो सहज योगी है, स्वतः योगी है, उसका सहज और स्वतः योग हो जाएगा। फिर बाबा ने आज सत्यता और सभ्यता की कल्चर अपनाते हुए भी कहा, बाबा ने कहा देखो बच्चे कहते हैं ना सच तो बिठो नच,
अच्छा बच्चे, सच सच्ची दिल पर साहब राजी। तो बाबा को क्या पसंद है? सच्चाई। गॉड को क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ। तो ऐसे सच्चे बच्चे ही बाबा को पसंद है। इसलिए ऐसे सच्चाई सफाई को सदा धारण करके ऐसा जीवन महान बनाना है। यही सत्यता की, सभ्यता की कल्चर को अपनाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।